अरे दामाद जी, आप क्यों झाड़ू लगा रहे हैं? चेतना कहाँ है? मम्मी जी नमस्ते। वो चेतना अंदर सो रही है, वो घर के सारे काम मुझे करने पड़ते हैं ना। अब घर के सारे काम आप करते हो? चेतना क्या करती है फिर? वो तो आराम करती है ना, वो तो सोती है। 2 दिन पहले ना चेतना ने काम वाली को घर से बाहर निकाल दिया था, क्योंकि उसे चाहिए था कि सारा घर का काम मैं ही करूँ। तो अभी मैं झाड़ू लगा रहा हूँ, फिर बर्तन धोऊंगा और फिर नाश्ता वाश्ता बनाऊंगा, और वो तब तक सो रही है। नहीं जीजू, दीदी ऐसा नहीं कर सकती है। अरे दीदी तो हमारे घर पे भी सारा काम करती थी, और अब आपसे क्यों काम कराएंगी वो? वैसे चेतना है कहाँ? बुलाना जरा, देखू कहाँ है। मम्मी, ये सब क्या चल रहा है? ये दामाद जी घर का सारा काम कर रहे हैं और तू घर में आराम कर रही है। अरे नहीं नहीं मम्मी, मैं घर का सारा काम करती हूँ। कभी नहीं, तुम क्या कर रहे हो? मैं करती हूँ ना सारा काम। अरे तुम क्या कर रही हो? अब मम्मी आ गई है यहाँ पे तो सच सच बता ही दो ना। अब देखो मम्मी जी, आप आ गए हो, आपसे क्या ही छुपाना। आप तो अपने हो ना, आप इसकी मम्मी हो या मेरी मम्मी हो, सास भी तो माँ के बराबर ही होती है ना। अब आप एक बात बताओ, मैं आपसे क्यों छुपाऊंगा? मैं इसके बाद अभी आप आ गए हो ना, अब आपके सामने मैं आपका नाश्ता बनाऊंगा, मैं सारे बर्तन धोऊंगा। देखो कितना कूड़ा फैला हुआ है। अभी तो कपड़े धोने के लिए पड़े हैं कम से कम 50। पिछले 1 महीने से इसने कपड़े नहीं धोने दिए काम वाली को। अब उसके बाद अब मैं जाऊंगा, सारे कपड़े धोऊंगा। वो तो अच्छा, आज आप आगे, आप देखोगे ना आपका दामाद खुद कपड़े धो रहा है, खुद बर्तन धो रहा है, खुद झाड़ू लगा रहा है, तो आपके लिए कितनी फक्री की बात है। ये ऐसे ही बोलती है मुझे। चेतना, ये सब क्या चल रहा है? अरे तू अपने घर में बैठ के आराम कर रही है और दामाद जी घर का सारा काम कर रहे हैं। कपड़ा धोना, बर्तन मांजना, खाना बनाना। अरे नहीं नहीं मम्मी, ऐसा कुछ नहीं है। वो मैंने ना काम वाली को निकाल दिया था, वो बहुत चिक चिक करती थी, लेकिन घर के सारे काम मैं करती हूँ। वो आज मेरे सर में दर्द था तो मैं थोड़ी देर लेट गई। कबीर, तुम क्यों झूठ बोल जा रहे हो? तुमने कब काम किया? अच्छा, तो मतलब छुपाना है, मुझे नहीं पता था। ठीक है, मैं छुपा लेता हूँ। नहीं, सारे काम ये करती है, मैं कुछ नहीं करता हूँ। छुपा लेना है भाई, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये दामाद जी झूठ तो बोलेंगे नहीं। अरे मम्मी जी, अब आप कुछ मत बोलो, नहीं तो ये मेरे ऊपर दहेज का केस कर देगी। एक्चुअली क्या है ना, इसने बोला है अगर मैंने इसकी बात नहीं मानी, घर के सारे काम नहीं करे, दहेज का केस कर देगी। मेरे माँ बाप को पहले ही घर से निकाल चुकी है, अब वो हमारे साथ थोड़े रहते हैं। आपको बताया नहीं इसने कि मेरे मम्मी पापा मतलब इसके सास ससुर अब घर पे नहीं रहते हैं? अरे नहीं मम्मी, ये ना बकवास कर रहे हैं, और मेरा घर का मैटर आप इसमें मत पढ़ो। आज शाम तक अच्छी खबर मिलेगी। बस भोलेनाथ जी का नाम लेकर वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव। घर का मैटर है? घर वालों को बाहर भेज दिया और कह रही है घर का मैटर है। क्या घर संभाला तूने? सही कह रहा हूँ मैं, ये बिल्कुल सच बात है। एक्चुअली क्या है ना, इससे हमें दब के रहना पड़ता है, क्योंकि इसने बोला हुआ है कि अगर हमने इसकी बात नहीं मानी तो झूठा दहेज का केस लगा देगी और मारपीट का केस लगाएगी। अब कौन चाहेगा उसके बूढ़े माँ बाप इस उम्र में जेल जाएं या कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाएं? तो इसकी बात सुन रहे हैं। मैंने खुद अपने हाथों से अपने माँ बाप को अपने घर से निकाला है।